हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपकी अपनी मेघा। फिर से एक बार आप सभी के सामने हाजिर हूं। तो चलिए कल से वीडियो आज तक का स्टार्ट करते हैं। जो अभी मैंने जस्ट कुछ मिनट पहले एक वीडियो देखा था, तो कल के जो सारे कम्युनिटी पोस्ट ये खेले जा रहे थे उसका लेकर और आज मॉर्निंग तक, अभी जस्ट मॉर्निंग में ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो कल से लेकर जो भी सारी चीजें हुई हैं आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सारे टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो चलते हैं। सबसे पहले एक कम्युनिटी पोस्ट आता है, वो आता है सरिता दीदी का। और उन्होंने क्या लिखा है, आप सभी भी शायद मुझे लगता है कि सभी समझदार लोग हैं यहाँ पर, सारी ऑडियंस समझदार है, वो बिल्कुल अच्छे से इस बारे में समझेगी कि उन्होंने जो कम्युनिटी पोस्ट डाला था वो आप सभी भी कमेंट करके बताइएगा कि वो शायद किसके लिए होगा। तो उन्होंने जो कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उन्होंने लिखा था कि किसी सरल इंसान के साथ किया गया छल आपके विनाश के सारे रास्ते खोल देता है। उपदेश श्री भागवत गीता। विद्वानों ने बिल्कुल सही कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपके सरिता जेठू दरक। तो ये डाला था दीदी ने कल कम्युनिटी पोस्ट पर अपनी डाला था। तो आप सभी बताइए, क्या ये सचिन के लिए है, क्या ये नेहा के लिए है। और जैसे मैं खुद बताऊं तो मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ, उन्होंने ये वीडियो डाला क्योंकि जो कल से ट्रोलिंग हो रही है किसके लिए हो रही है हम सभी जानते हैं। सीधा नेहा आशीष तिवारी बिल्कुल भी सीधी नहीं है, ना ही सचिन बिल्कुल दूध के धुले हैं। इन दोनों पर हम कोई भी बिलीव नहीं कर सकते हैं, किसी भी बात पर भी इनफैक्ट हम लोग बिलीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो उन लोगों ने अभी तक इतने गेम खेले हैं मुझे नहीं लगता कि अब उन पर कोई बिलीव करेगा उनके कुछ कहने से। और कल से काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही है जो है सुमित के खिलाफ। और सुमित को इस प्रकार ये सारे यूट्यूबर, सारे क्रिएटर, सभी लोग इतने हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। कल भी मैंने एक उनके लिए एक वीडियो सेपरेट डाला हुआ था कि उनमें उसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है। तो वहां पर जो रिकॉर्डिंग डली हुई है उसमें चीनू और सचिन और जो है और कौन है, चीनू, सचिन और एक और हैं, आप सभी उनको जानते हैं, आवाज से सब पहचानते हैं। लेकिन वहां कहीं पर भी सुमित का नाम नहीं है, ना ही सुमित की आवाज है। बस सचिन द्वारा कहे गए कुछ वर्ड हैं कि सुमित ने मेरा साथ दिया है, वो लाइव में आना चाहता है। तो उस बंदे पर तो मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूंगी, क्योंकि जो 1.5 साल से अपनी बीवी को बेवकूफ बनाता आ रहा है, और नेहा तिवारी भी जैसे कि हम सभी को अभी तक बेवकूफ बनाती आ रही है, किसी को भी उन पर इतना सा भी बिलीव नहीं है, किसी का भी शक नहीं गया उन पर। तो पता नहीं वो लोग, कई क्रिएटर्स को उन्होंने सारे झमेले में लपेटा है और उनकी धज्जियां उड़ाई हैं। कई बार उनको ब्लैकमेल करा है, कई बार उनको अच्छा कहा है, कई बार उनको भी गालियां पड़वाई हैं इन लोगों के झूठ की वजह से। तो मैं तो इन पर बिल्कुल भी और बिलीव नहीं करूंगी। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जब तक आप अपने कानों से नहीं सुन लेते, आंखों से नहीं देख लेते, किसी भी रिकॉर्डिंग में कुछ 32 सेकंड की रिकॉर्डिंग पर आप किसी को जज मत कीजिए, ना ही किसी पर ब्लेम करिए, ना ही सारी चीजें। और जल्दी ही मैं सुमित महल के ऊपर और नेहा तिवारी के ऊपर, वो कब से मिले हैं, कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, इसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो मैं शूट करूंगी, वो भी आप सभी तक आज ही जल्दी शेयर कर दूंगी। तो उसका भी आप वेट करिएगा। सारी चीजें जहां तक मैं कवर कर पा रही हूँ आप सभी के सामने शेयर करूंगी। पहले मैं ये वाला टॉपिक क्लियर कर लूं, इसके बाद कुछ तो उसी में है ना, सचिन भी उड़ता हुआ तीर ले रहे हैं कि ये भाई मेरे लिए सरिता दीदी ने लिखा है, जबकि ये बिल्कुल भी उनके लिए नहीं था। फिर भी उन्होंने भी एक कम्युनिटी कुछ देर के लिए पोस्ट करी, फिर उन्होंने डिलीट कर दी। जब वो सारी ऑडियंस भी, क्योंकि सभी लोग समझ गए थे कि उन्होंने किसके लिए ये कम्युनिटी पोस्ट डाला है। तो सरल तो आप हैं ही नहीं, आपने पता नहीं किस वे में अपने ऊपर ले लिया किसी सरल इंसान की, जो है सुमित। सारी कायनात उसके पीछे पड़ चुकी है, उसको मतलब अब सब कुछ जैसे इन लोगों का, ये अपनी फैमिली में खुश है, जो अच्छा इंसान है वो उसको एक्सपोज करने के चक्कर में, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ अपना प्रूफ नहीं रख पा रहे हैं, ना ही उनमें ऐसी चालबाजी है। उस बंदे के पीछे सारी कायनात, कहीं थैंक यू, कहीं कुछ लेकर। अगर आप किसी के लिए कुछ बोलते हैं तो सारी चीजें क्लियर कीजिए। इससे आपके एक वर्ड में, थैंक यू वर्ड में भी काफी लोगों ने कई सारे दिमाग में अपने थॉट्स बना लिए हैं कि किस प्रकार से आपने उनकी हेल्प करी, ऐसी फलाना ढिकाना, सारी चीजें क्लियर हुई। तो चलिए नेक्स्ट जो है कम्युनिटी पोस्ट आया था, उनका आया था कल जो रात में वीडियो देखा था, सृष्टि आयुष दीदी का वीडियो देखा था। उन्होंने कई बार कम्युनिटी डाला, फिर हटा दिया, और आज भी उनका फाइनल रिएक्शन वीडियो अभी आ गया है। जस्ट 5 मिनट पहले अभी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो कल उनके पास एक कॉल गया था, किसी ने लीगल नोटिस उनके पास भिजवाया था या कॉल करवाया था। उन्होंने बोला, वो हम सभी जानते हैं कि मनीषा के घर अंबाला हाउस की पूजा जो समाप्त हो चुकी है, वहां से सारे क्रिएटर्स अपने अपने घर पहुंच रहे हैं, वो रास्ते में थे और उनके पास किसी का कॉल आता है कि नेहा के बारे में बोलकर कि उन्होंने आपके लिए लीगल नोटिस भिजवाया है
आपने उनके ऊपर कोई वीडियो बनाई थी, जो कि हम सभी ने देखा। अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने 8-10 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, और उसमें ये सारी चीजें ही बोली थी। उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला था। तो भाई मैडम, आप किस किस का मुंह बंद करेंगे? यही है ये। इससे हम समझ सकते हैं कि कितना ब्लैकमेल करती है। उन्होंने सृष्टि आयुष ने यहाँ पर, तो कल दीदी ने एक वीडियो डाला रात में, जस्ट वो रास्ते में थी, तो उन्होंने कुछ बातें क्लियर करी कि ये सारा गेम इनका अभी तक ये भी नहीं है कि शांति में कोई चीज यहाँ पर सुलटा रहे हैं। सारी चीजें आकर अभी भी इनका दिमाग ब्लैकमेलिंग पर, लीगल प्रोसेस पर, ये सारी चीजों में इनका दिमाग उलझा हुआ है। तो इन्होंने जो प्रोसेस पहले भी करा है, ये सारी चीजें पहले ऐसे ही लोगों को एक ब्लैकमेल करती थी, लोगों को धमकियां देती थी, जब तो उनका मुंह बंद ये करा लेती थी। लेकिन अब जब हद से ज्यादा बातें हो गई हैं, तो अब भाई कोई भी झुकने वाला नहीं है। उस टाइम पर इसी प्रकार से ये लोग झुक जाते थे, डर जाते थे कहीं ना कहीं कि ऐसा ना हो कोई लीगल कर दे, ये हमारे लिए ऐसा कर दे, वैसा कर दे। तो अच्छा दीदी ने करारा जवाब दिया है। सृष्टि दीदी ने कल जो भी बातें उन्होंने सारी मुंह पर फट बोली हैं कि तुम यही करती थी। अभी इतनी सारी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी अब तुम्हारा मुंह बंद नहीं हो रहा है। कहीं रिश्ते अच्छे सुधारने की जगह तुम अपना दिमाग अपना गेमिंग में, प्लानिंग में, ये सारी चीजों में यहाँ पर लगा रही हो कि किस किस को लीगल नोटिस भेजें, किसने मेरे बारे में ये बोला, किसने मेरे बारे में कमेंट करे, किसने मेरे बारे में कम्युनिटी डाली। इन सारी चीजों में नेहा आशीष तिवारी का दिमाग अभी भी अटका हुआ है। ये हम सभी जानते हैं। जैसे वो कम्युनिटी खेल रही हैं, सारी चीजें हैं। तो ये मतलब हम अब इस स्तर से समझ सकते हैं कि ये कितना लोगों को ब्लैकमेल करती थी। पहले जो ऑनलाइन मैंने भी कई बार सुना है कि पहले कई लोगों को ये इसी तरह की धमकियां देकर, ब्लैकमेल करके, नोटिस भिजवाकर सबका मुंह बंद करा देती थी। लेकिन मैडम, अब आपसे कोई भी डरने वाला नहीं है। अब आपकी सच्चाई सभी के सामने आ गई है। अब कोई भी आप पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं करेगा। अगर आप इतना दिमाग यहाँ पर रखें तो शायद कुछ आपका भला हो। और सेकंड, उन्होंने जो फिर इसके बाद जब दीदी ने उनकी कम्युनिटी डाली और ये चीजें एक वो है उनके सामने, एक उन्होंने लाइव में एक कॉल करा, उन्होंने बताया। तो उन्होंने बोला था कि अगर मेरे बारे में कोई भी इंसान, उनका यहाँ तक ईगो आप देख सकते हैं कि कितना हद तक हाई है। अभी तक इतनी हद कोशिश करने के बाद भी अभी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आती हैं। वो है ना, एक वो कहावत बड़ी ही अच्छी कही है पुराने लोगों ने, शायद वो सच है कि कुत्ते की वो होती है पूंछ टेढ़ी, वो क्या है, सॉरी मुझे आती नहीं है ये सारी चीजें, बट आप लोग समझ जाइए, जब भी निकलेगी टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। वही नेहा तिवारी के साथ है। तो उन्होंने उस लाइव में, शायद मैंने सुना है कि वो लाइव भी अब डिलीट हो चुकी है, लेकिन मैंने खुद पर्सनली अपने कानों से उनकी रिकॉर्डिंग सुनी हुई है। जब वो कॉल पर बात कर रही थी, उन्होंने बताया था कि हाँ, सृष्टि ने मेरे लिए एक 8-10 दिन पहले वीडियो डाला था। उसमें उन्होंने बोला था कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, और उसके लिए मैंने कंप्लेन करी हुई थी, जो कि आपको सृष्टि दीदी के अभी चैनल पर मिल जाएगी। उन्होंने भी ये चीज कंफर्म कर दी है यहाँ आकर। और इसके लिए मेरा नाम जिसने भी लिया है उन सभी के साथ मैंने कंप्लेन करी है। शायद मेरी तरफ से नोटिस तो नहीं, लेकिन हाँ, कॉल जरूर गया होगा। और फिर बाद में कुछ टाइम बाद वो लाइव डिलीट भी हो जाती है। फिर इसके बाद जो दीदी की वीडियो देखने के बाद उनका भी एक वो आता है अभी सुबह मॉर्निंग में। तो जब सृष्टि दीदी ने उनको कॉल भी करा, उन्होंने बताया। और कुछ टाइम पहले अभी सुबह नेहा तिवारी का फोन आया सृष्टि के पास, और उसके पहले जब उन्होंने ये वीडियो डालने से पहले अपनी कम्युनिटी डाल दी थी, उसके बाद नेहा ने भी अपनी कम्युनिटी डाल दी है। तो सृष्टि दीदी का जो कम्युनिटी पोस्ट आया, फिर उसके बाद उनकी डली है कि सृष्टि, मेरी नेहा से ऑफलाइन बात हो चुकी है, सारी बातें क्लियर हो गई हैं, जो समाधान ऑफलाइन हो सकता है वो ऑनलाइन नहीं हो सकता। ये कम्युनिटी पोस्ट सृष्टि आयुष ने अभी डाला था कुछ 1 घंटे पहले। इसके बाद नेहा तिवारी का भी कम्युनिटी पोस्ट आता है कि सृष्टि से मेरी बात हो गई है, उसे कुछ गलतफहमी हो गई थी, मेरी तरफ से कोई नोटिस नहीं गया है, अब इस बात को कोई बढ़ावा नहीं दिया जाए। तो भाई ये दो मुहा बात करती हैं यहाँ पर। अभी जब मैंने कल इनकी लाइव खुद सुनी तब इन्होंने खुद बोला था कि मैंने, हाँ, उन्होंने ऐसी जो भी मेरे बारे में कोई बात कहेगा तो मैं उस पर एक्शन जरूर लूंगी। एक्शन की बात आप कर रहे हैं, एक्शन आपके लिए ही सब कुछ एक्शन लीगल प्रोसेस है। जब आपके नोटिस, और उन्होंने जो कल वीडियो डाला था उन्होंने बताया कि अगर सृष्टि के पास कोई भी नोटिस गया हो तो वो मेरे लिए उनसे बोलो कि यहाँ पर आकर नोटिस दिखाएं कि कहाँ पर लिखा है कि नेहा आशीष तिवारी ने आपको नोटिस भेजा है। तो बस मैं यही कहूंगी कि जब आप पर बात आती है तो आप बोलते हैं कि मुझे नोटिस दिखाओ, लेकिन जब ये पब्लिक आपसे चीख कर इतने दिनों से सभी एविडेंस बोल रहे हैं, नोटिस जो भी सारी चीजें हैं आपके पास, रिकॉर्डिंग है, सारी चीजें जब मांग रहे हैं, तो आपके लिए हो जाता है कि मुझे तो ऊपर से ऑर्डर है कि मैं ये सारी कंट्रोवर्सी मत करूं, और आप बोलते हैं किसी दूसरे के लिए कि आप मुझे दिखाओ। भाई ये लोग तो हम लोग भी यही बात बोल रहे हैं कि आप भी सारी लीगल चीजें जो आपके साथ हुई हैं, अगर गलत हुआ है तो गलत दिखाइए, अच्छा हुआ है तो अच्छा दिखाइए, लेकिन इन सब में, इन सारे झमेलों में किसी ऐसे इंसान को बर्बाद मत कीजिए जो कभी भी इस कंट्रोवर्सी में फंसना ही नहीं चाहता।
तो बस अभी कुछ टाइम पहले भी यही चीज जो दीदी ने कम्युनिटी पोस्ट डाला है, सृष्टि आई, उन्होंने अपनी एक सेपरेट वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया है। आप सभी जाकर देख सकते हैं जो भी उन्होंने सारी बातें कही हैं। तो ये लोग बस कम्युनिटी खेल रहे हैं। कल कुछ टाइम के लिए, कुछ देर के लिए उनका भी नेहा तिवारी का कम्युनिटी पोस्ट आया था कि मैं 8 बजे लाइव आऊंगी, फिर कुछ टाइम बाद जब 9 बज गया तो उन्होंने वो डिलीट कर दी। तो समझ ही में नहीं आता कि वो क्या करना चाहती हैं, कितना गेम खेलना चाहती हैं, किस किस के साथ ये सारी चीजें करना चाहती हैं। अभी आपका टाइम है, आप रिलैक्स होकर आराम से सारी चीजों को समाधान करिए। आप खुद ही किसी को भी शांति से रहना नहीं देने चाहती और कहीं अपनी बात यहाँ रख रही है, वहां बात रख रही है, वहां से और कहीं हवा हो रही है बातें। दीदी ने उनने भी बोला है, सृष्टि जी ने, कि ये जब तक आप खुद नहीं चाहोगे बातों को दबाना, तब तक आदमी बाहर के आकर मजा लेते रहेंगे। आप कोई मौका ही नहीं दो किसी को वीडियो बनाने का। एक बार बनाएगा, 2 बार बनाएगा तो भाई ये बात सच है। आप खुद सोचो, अगर आपका ईगो आपकी सारी चीजों में, तो ये बात सच है कि ये काफी ज्यादा आपको नुकसानदायी हो सकता है। इसलिए आप 10-100 बार सोचिए। ये भी है कि आप सबका मुंह बंद नहीं करा सकते हैं। यहाँ पर कई वीडियो आप पर बन रही हैं, आप किसी को भी नहीं रोक सकते। और अगर आपके साथ कुछ है तो आप यहाँ पर रखिए। किसी से भी आपको ये हक नहीं बनता कि मेरे लिए नोटिस अगर मैंने भेजा है तो आप दिखाओ। तो यही सवाल लोग आपसे भी करेंगे कि आपने अभी तक अपनी सारी चीजें क्यों नहीं रखी। आपके लिए तो ये सारी चीजें ऊपर से ऑर्डर है, ऐसा है वैसा है, लेकिन दूसरों को आप बड़े उससे बोल देती हैं। तो ये सभी को आपका गेम अब समझ में आने लगा है नेहा जी। तो इन सभी भोली भाली ऑडियंस को गुमराह मत कीजिए। और हाँ, यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं सुमित के बारे में। अगर आप के बारे में कोई बोल दे तो आप इतना परेशान हो जाते हैं, सबके लिए कंप्लेंट, साइबर कंप्लेंट करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। लेकिन कभी भी आपने, जो आपके साथ खड़ा है, जिसने आपके बारे में आधी बात भी नहीं करी है, आपने क्या आपका हक नहीं बनता कि आप छोटी सी वीडियो डालकर जो सुमित के बारे में इस तरीके की अफवाह उड़ रही है, इस तरीके से उसको गालियां सुनने को पड़ रही है, वो इंसान जो आपके साथ हमेशा जीवन भर साथ देने का वादा कर रहा था या कर रहे थे, लेकिन वो आपकी गलती है जो भी आपके साथ हुआ, उसमें उनका कोई भी दोष नहीं है। तो आप उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाल रहे हैं कि सुमित को इन सब में मत घसीटो, उनकी फैमिली को इन सब में मत घसीटो, क्योंकि आपके पास ऑडियंस है, सब कुछ है। आपका भी फर्ज नहीं बनता कि आप उनके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाइए। कई प्रकार की जो उनके लिए बातें हो रही हैं, इतने सारे रिकॉर्डिंग वायरल हो रहे हैं, झूठे सच्चे क्या है इनका कोई भी ठिकाना नहीं है। लेकिन वो इंसान के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है कि वो इंसान किस हद तक परेशान हो रहे होंगे। और आप लोग बस अपने अपने में ही बिजी हैं। शायद यही कारण है कि आपकी ये जो गलती, आप दूसरों, अपने लिए तो सभी का चाहती हैं कि मेरे साथ सारे लोग खड़े रहें, ये खड़ा रहे, वो सृष्टि खड़ी रहे, सभी लोग, सारे क्रिएटर्स आपके साथ खड़े हो जाएं, लेकिन आप किसी का साथ मत दो। आप सिर्फ साइबर कंप्लेंट करती रहें, ये करती रहें, वो करती रहें, ब्लैकमेलिंग करती रहें, वाह वाह वाह। तो ये सारी चीजें नहीं होती हैं। अगर आप कम से कम आप किसी के बारे में मत बनाइए, कोई भी वीडियो नहीं बनाइए, लेकिन आपने कभी भी ये सोचा कि ये जो सुमित के बारे में इतना गंदा गंदा बोला जा रहा है, वो इंसान कभी भी कैमरा फेस करके भी नहीं जानते, और उनके बारे में ये सारी चीजें जो अफवाहें उड़ रही हैं, तो आप सारी चीजें ऑफलाइन उन सभी को सॉर्ट आउट करके, ठीक है, शादी टूटी कोई नहीं, लेकिन किसी को इतनी हद तक उसको बेमतलब में बदनाम मत करो। सारी चीजें उनको भी बुलाकर बात करना, किसी से कोई भी बंद नहीं हो जाता, उनको भी उनकी जो समाज में इज्जत है उनको रहने दीजिए। आपकी वजह से उनकी इज्जत, इमेज खराब हो रही है, उनका परिवार घसीटा जा रहा है, तो क्या आपका हक नहीं बनता कि मेरी वजह से किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और वो इंसान जो आपके साथ कभी जीवन व्यतीत करने के सपने देख रहा होगा, उसके पास तो अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है सिवाय उसकी फैमिली के। वो यहाँ पर ना ही रो सकता है, ना ही कुछ कह सकता है, ना आपके बारे में कुछ बोल सकता है, ना उनके बारे में बोल सकता है। तो अगर आप किसी का साथ नहीं दे सकते और दूसरों अपने साथ के लिए आप ये बोल रहे हैं कि मेरे साथ, मेरे बारे में कोई मत बोले, कोई ऐसा ना बोले, कोई वैसा ना बोले, तो ऐसा आप किसी का भी मुंह बंद नहीं करा सकती हैं। जब आप किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं तो शायद यही आपका ईगो है कि आज आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा है। इस टाइम पर आप सिंगल मदर ही रह गई, जो आप हमेशा से कहती आ रही थी सिंगल मदर नहीं थी आप पहले सिंगल मदर, लेकिन अब आप सिंगल मदर ही रह गई हैं। अगर आपने ये सारी चीजें अभी बंद नहीं करी, यही आप सभी को ब्लैकमेलिंग करने का, कहीं नोटिस भेजने का, कहीं साइबर से कॉल करवाने का, ये सारा करने लगे, तो आज ठीक है, आज ये सारी चीजें दब जाएंगे, फिर से लोग दब जाएंगे। लेकिन एक टाइम फिर से ऐसा आएगा जब आपकी ये कंप्लेंट से, आपकी ब्लैकमेलिंग से लोग परेशान होकर, तो आज से 6 साल बाद, 8 साल बाद फिर से कोई नया मुद्दा उठेगा और इसी तरह की ट्रोलिंग आपको झेलनी पड़ेगी। तो आप लोग पहले अपनी अपनी जो डेली रूटीन है उसको सारी साइड में रखते हुए, इस सबसे रंजिश को खत्म करते हुए इस बारे में सोचिए कि इन सारी चीजों को किस हद तक कम किया जाए और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जाए।
और अपना जो भी चीजें हैं सारी ऑफलाइन सॉर्ट आउट करिए, ना ही इस गंदगी को और ज्यादा बढ़ावा मत दीजिए। जितना आप बढ़ाएंगी उतनी ही ज्यादा फैलेगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देंगे, और अभी जल्द ही मैं एक वीडियो आप सभी से शेयर करूंगी। उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा कि जो नेहा और सुमित और इन सभी का रिश्ता है कितने साल पुराना है, ये भी मैं एक सेपरेट वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ देर में। तो आई होप आप सभी वॉच करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नए और वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और अपनी अपनी राय यहाँ पर जरूर दे के जाइएगा।